बात 5 राज्यों के एग्जिट पोल की करें तो सभी बड़े चैनल्स के ओपिनियन पोल सामने आ गए हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। अगर सभी बड़े चैनल्स के ओपिनियन पोल की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी, छत्तीसगढ़ तेलंगाना में कांग्रेस और राजस्थान में कड़ी टक्कर देखने के दावे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं पांचों राज्यों की जो एग्जिट पोल है वो किस चैनल ने कितनी सीटें किस पार्टी को दी हैं। उसके बाद हम देखेंगे एवरेज निकाल के कि किस तरीके से किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो सबसे पहले बात करें न्यूज 24 टुडे चाणक्य का ये एग्जिट पोल है। इसमें बीजेपी के खाते में 151 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी 12 सीटों का यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 74 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं बात करें बसपा की तो कोई भी सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आगे बात करें एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल की तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 88 से 112 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आगे बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस को यहाँ पर 113 से 137 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर साफ तौर पर एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 2 से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आगे बात करें इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 140 से 162 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 68 सीटों से 90 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीएसपी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करें जन की बात की तो यहाँ पर 100 से 123 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 102 से 125 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें इंडिया टीवी सीएनएक्स की तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 140 से 159 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ पर 70 से 89 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आगे बात करें रिपब्लिक टीवी की तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में इनके एग्जिट पोल में 118 से 130 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 97 से 107 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आगे बात करें टाइम्स नाउ की तो इसके एग्जिट पोल में यहाँ पर 105 से 117 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात करें कांग्रेस को यहाँ पर 109 से 125 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 1 से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आगे बात करें टीवी 9 भारतवर्ष की तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 106 से 116 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 111 से 121 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अन्य की बात करें अन्य को यहाँ पर 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो ये साफ तौर पर पिक्चर क्लियर हो नहीं पा रही है कि किसका एग्जिट पोल ठीक है। ये तो 3 दिसंबर को फाइनल पता लगेगा। फिलहाल आगे बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में बात करें न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल की तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 89 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 101 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य को यहाँ पर 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आगे बात करें एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे की तो इनके एग्जिट पोल में यहाँ पर बीजेपी के खाते में 94 से 114 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 71 से 91 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 9 से 19 सीटें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आगे बात करें इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की तो इनके एग्जिट पोल में बीजेपी के खाते में 80 से 100 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 86 से 106 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बीएसपी की बात करें बीएसपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं अन्य के खाते में 8 से 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आगे बात करें जन की बात की तो इनके एग्जिट पोल में यहाँ पर 100 से 122 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं भाजपा के लिए। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 62 से 85 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 14 से 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आगे बात करें इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल की तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 80 से 90 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 94 से 104 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें रिपब्लिक टीवी की तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 115 से 130 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 65 से 75 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
तो वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 12 से 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं रिपब्लिक टीवी के एग्जिट पोल में। वहीं आगे बात करें टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 108 से 128 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आगे बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस को यहाँ पर 56 से 72 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 13 से 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आगे बात करें टीवी 9 भारतवर्ष की, तो इसके एग्जिट पोल में यहाँ पर बीजेपी के खाते में 100 से 110 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 90 से 100 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 5 से 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसमें यह कहना कि किस पार्टी की सरकार बन रही है, कौन जो है वो इस बार राजस्थान में सरकार बना पा रहा है, तो इन तमाम एग्जिट पोल को देखने के बाद सभी बड़े चैनल्स का काफ़ी मुश्किल हो रहा है ये कहना कि किस पार्टी की सरकार फाइनली बनेगी 3 दिसंबर। तो वहीं आगे बात करें तेलंगाना की, सभी बड़े चैनल्स के एग्जिट पोल की, तो तेलंगाना की कुल विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर 119 विधानसभा की सीटें हैं। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 60 है। तो यहाँ पर न्यूज़ 24 का जो एग्जिट पोल है उसमें BRS के खाते में यहाँ पर 33 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 31 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा को यहाँ पर महज 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में यहाँ पर 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं तेलंगाना में। तो न्यूज़ 24 के सर्वे में कांग्रेस की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं तेलंगाना में बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ पर BRS के खाते में 31 से 47 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 63 से 79 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं भाजपा को यहाँ पे 2 से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ पे 5 से 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं जन की बात करें तो इसके एग्जिट पोल में यहाँ पर 40 से 55 सीटें BRS के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं चंद्रशेखर राव की पार्टी की। तो वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को यहाँ पर 58 से 68 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 से 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य को यहाँ पर 5 से 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं आगे बात करें रिपब्लिक टीवी के एग्जिट पोल की, तो यहाँ पर BRS के खाते में 46 से 56 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 58 से 68 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी को यहाँ पर 4 से 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य को यहाँ पर 5 से 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं आगे बात करें TV 9 भारतवर्ष की, तो इसके एग्जिट पोल में BRS के खाते में 48 से 58 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 49 से 59 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं बीजेपी के खाते में 5 से 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य को यहाँ पर 6 से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पे तेलंगाना में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार सभी एग्जिट पोल में बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आगे बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पर अगर कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर 90 विधानसभा की सीटें हैं। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 46 है। तो यहाँ पे बात करें बड़े चैनल्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें न्यूज़ 24 की, तो यहाँ पर न्यूज़ 24 के जो एग्जिट पोल है उसमें 33 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 57 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बसपा को यहाँ पे कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं अन्य की बात करें, अन्य के खाते में यहाँ पर 0 से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं आगे बात करें ABP न्यूज़ सी वोटर की, तो यहाँ पर जो है वो बीजेपी के खाते में 36 से 48 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 46 से 55 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य को यहाँ पर 0 से 10 सीटें मिलने की संभावना है। तो वहीं आगे बात करें इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की, तो इसके एग्जिट पोल में 36 से 46 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर जो है 40 से 50 सीटें मिलने की संभावना है। तो वहीं आगे बात करें अन्य को यहाँ पर 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं आगे बात करें जन की बात की एग्जिट पोल की, तो इस एजेंसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 34 से 45 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 42 से 53 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आगे बात करें इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल की, तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 30 से 40 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 46 से 56 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 3 से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आगे बात करें रिपब्लिक टीवी के एग्जिट पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 34 से 42 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 44 से 52 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आगे बात करें टाइम्स नाउ की, इसके एग्जिट पोल में यहाँ पर 32 से 40 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 48 से 56 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में यहाँ पर 2 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आगे
बात करें टीवी 9 भारतवर्ष की, तो यहाँ पर जो है बीजेपी के खाते में 35 से 45 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं इनके एग्जिट पोल में। तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 40 से 50 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के इन सभी एग्जिट पोल को अगर देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार में आती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आगे बात करें यहाँ पर मिजोरम की, तो मिजोरम में कुल विधानसभा की 40 सीटें हैं, बहुमत का जो आंकड़ा है वो 21 है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल की। तो सबसे पहले बात करें एमएनएफ की, तो यहाँ पर 15 से 21 सीटें इनको मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं आगे बात करें जेडपीएम की, तो यहाँ पर 12 से 18 सीटें इनको मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, अन्य का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं बात करें जन की बात की, तो यहाँ पर एमएनएफ की बात करें तो यहाँ पर 10 से 14 सीटें इनको मिलती हुई नजर आ रही हैं। और जेडपीएम की अगर बात करें तो 15 से 25 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 5 से 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं भाजपा को यहाँ पर 2 सीटें इनके एग्जिट पोल में मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं रिपब्लिक टीवी की अगर बात करें तो यहाँ पर एमएनएफ की बात करें तो इनके खाते में यहाँ पर 17 से 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं जेडपीएम की बात करें तो यहाँ पर 7 से 12 सीटें इनको मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 7 से 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर भाजपा की बात करें तो 102 सीटें इनके खाते में भी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आगे बात करें इंडिया टीवी सीएनएक्स की, तो एमएनएफ की बात करें तो यहाँ पर इनके खाते में 14 से 18 सीटें इस एग्जिट पोल में जाती हुई दिखाई दे रही हैं इनके लिए। और अगर बात करें जेडपीएम की, तो यहाँ पर 12 से 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो इनके खाते में यहाँ पर 8 से 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। भाजपा को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं आगे बात करें टाइम्स नाउ की, तो एमएनएफ की बात करें तो यहाँ पर 14 से 18 सीटें इनको मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं जेडपीएम की बात करें तो यहाँ पर 10 से 14 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे कांग्रेस के खाते में 9 से 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं भाजपा को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो तस्वीर अभी साफ क्लियर हो नहीं पाई है, किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन बनेगा इन 5 राज्यों में मुख्यमंत्री। तो कुल मिला के बात करें सभी 5 राज्यों के एग्जिट पोल की, तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें मध्य प्रदेश की और राजस्थान की, तो यहाँ पे पेच फंसा हुआ है, किसी की भी सरकार यहाँ पे बन सकती है। तो ये 3 दिसंबर को जो फाइनल नतीजे आएंगे, यानी कल नतीजे आने वाले हैं, उससे साफ पता लग जाएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे